क्या 20 करोड़ मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा? क्या 20 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय होगा? दरअसल दोस्तों, इन दिनों चुनावी सभाओं में जोर लगा दिया गया है हिंदू मुसलमान करने में। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं। जब खुद प्रधान सेवक जी इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए तो उनके नेताओं से क्या ही उम्मीद की जाए। लेकिन आपको बता दूं कि अब सीधे तौर पर 20 करोड़ मुसलमानों का हक छीनने की बात कह दी गई है। 20 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय जो है वो होगा, इसको लेकर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है। इतनी नफरत, इतनी घृणा, इस कदर वोट पाने के लिए आप अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं कि आप बार बार अपने मंच से हिंदू मुसलमान करके नफरत और घृणा को बढ़ावा देते हैं। चुनाव आयोग से तो कोई उम्मीद की नहीं जानी चाहिए, लेकिन इस सरकार से तो उम्मीद की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आपके शासन में आपके ही डबल इंजन वाली सरकार क्या कह रही है। पहले तो आप कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेकिन आपके ही मंत्री क्या कह रहे हैं ज़रा ध्यान से सुनिए। जब इनके पास कोई मुद्दा, कोई टॉपिक नहीं बचा तो ये सीधे तौर पर मुसलमानों के आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं। जो उनको मिला है, जो उनका हक है, उनको छीनने की बातें की जा रही है। एक सीएम पद पर रहकर इस तरीके की बातें करना, इस तरीके की जो सार्वजनिक तौर पर ऐलान करना, क्या ये आपको शोभा देता है? इतनी नफरत योगी जी मुसलमानों से, इतनी घृणा मुसलमानों से कि आप और आपकी पार्टी के लोग बार बार उन्हें बलि का बकरा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान आपसे ऐसा क्या मांग ले रहे हैं, या मुसलमानों को ऐसा क्या दे दिया है आपकी सरकार ने और पिछली सरकार ने? ऐसा क्या उनके हाथ में पकड़ा दिया गया है कि वो इतनी अच्छी स्थिति में है? ज़रा उठाकर रिपोर्ट देखिए तो मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज़्यादा बद से बदतर है। लेकिन बार बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश, उनको अपने ही देश में पराया करने की कोशिश आपकी पार्टी के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए किया जा रहा है कि आप लोग कितनी नफ़रत करते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है, आप योगी आदित्यनाथ हैं, आप मुसलमानों के प्रति आपके दिल में कोई जो है प्यार मोहब्बत नहीं है, क्योंकि आप चाहे वो रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, आप कभी जो है एक ट्वीट नहीं करते हैं मुबारकबाद के लिए। मोदी जी तो करते हैं, लेकिन आप आज तक आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट नहीं देखा है। दोस्तों, अगर आपने देखा है तो बताइए मुझे, मैं माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं स्पेशली चेक करती हूँ कि क्या योगी आदित्यनाथ ने रमज़ान आया है, रमज़ान पर मुबारकबाद दी है, ईद आया है, ईद पर मुबारकबाद दी है, बकरीद आया है, बकरीद पर मुबारकबाद दी है। कोई ऐसा मुस्लिम फेस्टिवल है जिसमें इन्होंने कभी मुबारकबाद दिया हो? नहीं, कभी नहीं देते हैं। फिर भी आप एक राज्य के, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और जब इस तरीके से आप मुसलमानों के हक छीनने की बात कहेंगे तो मुसलमानों को बुरा लगता है। वो योगी जी, आपकी शासन में मुसलमानों को ऐसे दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है कि वो अपने ही देश में खुद को अकेला, असहाय, जी हाँ, अकेला असहाय महसूस करते हैं। ये फीलिंग क्या होती है आप शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। जो मुसलमान हैं उनसे पूछिए कि उनको अपने ही देश में किस तरीके से देखा जाता है। टोपी वाले हैं तो भैया आपके साथ नहीं जाएंगे, टोपी वाले हैं तो आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, आप मुसलमान हैं तो आपको घर नहीं दिया जाएगा, आप मुसलमान हैं तो आप कोई कॉलोनी में, जो हिंदुओं की बस्ती है, कॉलोनी है, वहाँ पर आप घर नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, किन किन चीज़ों को मैं आपको गिनाऊँ। लेकिन अब जब सरकार ही ऐसी बातें करे, योगी जी ऐसी ही बातें करे, तो मुसलमान कहाँ जाए? योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़ने वाली मीडिया आज चुप है, आज खामोश है। दरअसल दोस्तों, इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार में जहरीले बयान बहुत तेज़ी से घोले जा रहे हैं, जिसका असर इन लोगों को मिल नहीं रहा है। लेकिन इस असर के आस में ये एकदम ताक लगा कर बैठे हैं कि कोई तो काम जो है कारगर कर जाएगा, कहीं तो निशाना जो है हिंदुओं के दिल में लग जाएगा,
और वो हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, क्योंकि इस बार का वोटर हिंदू मुसलमान से बचता हुआ नज़र आ रहा है और मेन मुद्दे पर फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ओबीसी के 27% आरक्षण में मुसलमानों को मिल रहे लाभ की उत्तर प्रदेश सरकार समीक्षा करेगा। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और ये कह रहे हैं कि ओबीसी जो है आरक्षण, उनका 27% आरक्षण में मुसलमानों को हक अगर मिल रहा है तो वो हक उनसे छीन लिया जाएगा। ये बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कल योगी आदित्यनाथ जो है एक बयान दे रहे थे जिसमें कह रहे थे कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण में मुसलमानों को मिल रहे लाभ की उत्तर प्रदेश सरकार अब समीक्षा करेगा और उन समीक्षा में जहां पर भी मुसलमानों को लाभ मिल रहा है उस लाभ को रोक दिया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उस मुद्दे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मत ही अंतिम है, हमें उनकी भावनाओं का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा स्वागत किए जाने के बाद प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हिंदुस्तान से कहा है कि प्रदेश सरकार इस मामले की समीक्षा करेगी और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण नरेंद्र कश्यप ने कहा है, जो मंत्री हैं, कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण में मुसलमानों को लाभ देने का प्रावधान राज्य सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की संतुष्टि पर हुआ था या प्रदेश के किसी सरकार ने इस बाबत कोई फैसला लिया था, इसकी छानबीन की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का अध्ययन शुरू कर दिया है, जिसमें धर्म के आधार पर मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने को असंवैधानिक करार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सभा में कहा है कि अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी इन तमाम चीज़ों को लागू करते हुए नज़र आएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि इन 48 पसमानदा मुस्लिम बिरादरियों को जो है आरक्षण मिलता है, जो बेहद गरीब, जी हाँ, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास रोजी रोज़गार नहीं है, खाने कमाने का कोई साधन नहीं है। 48 जातियों में जैसे कि मंसूरी, कुरैशी, राइन, अंसारी, फ़कीर, नाई, दर्जी, अब्बासी, सैफ़ी, घोसी, गद्दी, माहीगिरी, नालबंद, सावंत, भाट, मुकेरी, मकरानी, कुरैशी, गधेड़ी, बंजारा, जोगी आदि जैसे जो जात हैं वो शामिल हैं, जिनको थोड़ा बहुत आरक्षण के ज़रिए लाभ मिलता है। लेकिन अब उस लाभ को भी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कलकत्ता का फैसला उत्तर प्रदेश में लागू करते हुए नज़र आ रहा है। वैसे कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं योगी जी, जिसको आप उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं करते हैं? बस मुसलमानों को ही लेकर जहाँ पर आपकी राजनीति जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। मुसलमानों से आखिर इतनी नफ़रत क्यों मुसलमानों को बार बार टारगेट करना? क्या उनको हक नहीं है? क्या वो इस देश में सही से अच्छे से जी नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं? हर चीज़ में मुसलमानों के साथ अगर ये हो रहा है तो हम उस पर रोक लगा देंगे। मदरसा चल रहा है तो मदरसा को बंद कर देंगे। मस्जिद में अजान हो रहा है तो लाउड स्पीकर बंद कर देंगे। ऐसे ही आपकी राजनीति होती रहेगी। ऐसे ही आप राजनीति में अपने आप को एकदम महान बेस्ट सीएम की कुर्सी पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बेस्ट सीएम खुद को मानते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इसको बेस्ट सीएम कहा जा सकता है दोस्तों? ऐसी चीज़ें कर कोई बेस्ट कैसे कहला सकता है, मेरे समझ से तो परे है। लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान की राजनीति में और ज़ोर से जो नारा है वो देना शुरू कर दिया गया है कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ। इसके लिए जो और 2 चरण बाकी है उसमें पूरी ज़ोर जो है वो लगा दी गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।